कैंसर से ये निश्चित है, कैंसर से मौत नहीं होती। और ये भी निश्चित है कि आज तक एलोपैथ ने कैंसर की कोई दवा इजाद नहीं की है। सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं कुछ समय के लिए कीमोथेरेपी या रेडिएशन या सर्जरी से। बाकी परमानेंट इलाज एलोपैथ में नहीं है। ये जो केमिकल है, जिस केमिकल से हम दवा तैयार कर रहे हैं, वो गॉड गिफ्ट है। ओके। करक्यूमिन कहते हैं उसको। वो गोमूत्र और हल्दी में पाया जाता है, जो हमारी औषधियाँ हैं। आज हम जिनको मसाले का नाम दे रहे हैं हमारी रसोई में, वो हमारी सारी औषधियाँ हैं। ये मसालों का नाम तो मुगलों ने दिया था। और करक्यूमिन के अलावा दुनिया में आज तक ऐसा कोई केमिकल या कोई दवा इजाद नहीं हुई है जिससे कैंसर की रोकथाम की जा सके। कैंसर की जैसे कमजोरी होना, पीलिया हो जाना, भूख ना लगना, हाथ पैरों में दर्द होना, मुंह से ब्लड आना, तो ये कैंसर के लक्षण हैं। अगर ये लक्षण आदमी आम लक्षण है, अगर ये आदमी महसूस करता है तो उसको अपनी जांच अवश्य करवा लेनी चाहिए। वो कीमोथेरेपी या रेडिएशन वगैरह से कैंसर के सेल्स मारने का प्रयास करते हैं। तो कैंसर के सेल्स मरते तो नहीं है, कुछ समय के लिए बेहोश होते हैं। उसके साथ साथ हमारी बॉडी को जो मेंटेन रख रहे हैं अच्छे वाले सेल्स, वो खत्म हो जाते हैं, वो दोबारा नहीं पनपते, जबकि कैंसर के सेल दोबारा पनप जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने एक बात बताई है, ये जो करक्यूमिन है वही इसका इलाज है, और आपने दो चीज़ें बताई हैं कि या तो गौमूत्र में मिला है वो, या फिर हल्दी में मिला है। फिर इस हिसाब से तो यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? वो गिलास भर भर गए गौमूत्र ने भी पी लेंगे और उनके घर में हल्दी भी होती भी खा लेंगे, तो क्या वो चीज़ें सही रहेंगी, या फिर उसका भी कुछ तरीका है? नहीं, देखो, ऐसे पेशेंट मेरे पास बहुत आ रहे हैं। हर दूसरे तीसरे दिन एक आध पेशेंट ऐसा आता है जो ये कहता है जी मैं 6 महीने से गौमूत्र का इस्तेमाल कर रहा हूँ। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। इस टाइम पर अटेली में हाँ, और डॉक्टर रमेश हमारे साथ में हैं। काफ़ी लंबा अनुभव आया है इनका जो कैंसर का इलाज करने में, और इनका दावा है कि कैंसर तय मौत नहीं होती। उसी का बारे में आज आप बात करांगे। काफ़ी लंबा टाइम तय इलाज करने लग रहे हैं, बहुत सारे जो पेशेंट हैं वो ठीक कर दिए, तरह तरह की कैंसर रही हैं, उनका बारे में भी बात करांगे आप। सबसे पहले स्वागत है जी डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि कैंसर आखिर में वो है क्या है? जब इससे मौत नहीं होती तो कैंसर है क्या? देखो, हमारी बॉडी में अनगिनत अरबों खरबों में कोशिकाएं होती हैं, जो सिर्फ 15% ही काम करती हैं। बाकी कुछ मर्त होती हैं, कुछ निर्जीव होती हैं। ठीक है, वो जब अनावश्यक रूप से कोई भी कोशिका इंक्रीज होने लगती है ना, बढ़ने लगती है, और बढ़ के उसका विभाजन होना होता है, अनावश्यक रूप से जो भी कोशिकाएं बढ़ रही है वही ट्यूमर बन जाता है, वही कैंसर का रूप ले लेता है। ओके। है आपका काफ़ी लंबा अनुभव रहा है इस मामला में, तरह तरह की पेशेंट आपने देखे हो, तो कैंसर कितने तरह की होती है, कहाँ कहाँ हो सकती है? सैकड़ों प्रकार के कैंसर हैं। सैकड़ों प्रकार। कहीं भी हो सकता है, कहीं भी कैंसर बन सकता है। तो सबसे ज़्यादा किस अंग में और किस तरह की कैंसर के होने के चांस रहते हैं? सबसे ज़्यादा तो लंग्स में जो है ना, आजकल लंग्स कैंसर के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और जैसे कुछ इलाके पे निर्भर करता है, जैसे बिहार और यूपी साइड के लोग हैं, उनको ओरल कैंसर, मुंह का, जीभ का, गले का, एक हर तरह का कैंसर, हर तरह के पेशेंट आ रहे हैं। आपने एक बात कही थी कि कैंसर से मौत नहीं होती, कृपया उसको थोड़ा सा खोल कर जरूर बताओ। कैंसर से ये निश्चित है, कैंसर से मौत नहीं होती। और ये भी निश्चित है कि आज तक एलोपैथ ने कैंसर की कोई दवा इजाद नहीं की है। सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं कुछ समय के लिए कीमोथेरेपी या रेडिएशन या सर्जरी से। बाकी परमानेंट इलाज एलोपैथ में नहीं है। आयुर्वेद में इस चीज़ का परमानेंट इलाज है। अगर पेशेंट अपनी लाइफस्टाइल और अपनी परहेज वगैरह कुछ करके, खान पान में बदलाव करके, आदमी स्वस्थ जीवन जी सकता है और इस बीमारी को हरा भी सकता है। और ये जो केमिकल है, जिस केमिकल से हम दवा तैयार कर रहे हैं, वो गॉड गिफ्ट है। ओके। करक्यूमिन कहते हैं उसको। वो गोमूत्र और हल्दी में पाया जाता है, जो हमारी औषधियाँ हैं। आज हम जिनको मसाले का नाम दे रहे हैं हमारी रसोई में, वो हमारी सारी औषधियाँ हैं। ये मसालों का नाम तो मुगलों ने दिया था। हम तो अपने रसोई घर के इन मसालों को पहले औषधियाँ कहते थे, इन्हीं से तैयार। और करक्यूमिन के अलावा दुनिया में आज तक ऐसा कोई केमिकल या कोई दवा इजाद नहीं हुई है जिससे कैंसर की रोकथाम की जा सके। डॉक्टर साहब, आपने एक बात बताई है, ये जो करक्यूमिन है वही इसका इलाज है, और आपने दो चीज़ें बताई हैं कि या तो गौमूत्र में मिला है वो, या फिर हल्दी में मिला है।
फिर इस हिसाब से तो यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? वो गिलास भर भर गन है गोमूत्र ने भी पी लेंगे और उनके घर में हल्दी भी है होती भी खा लेंगे, तो क्या वो चीज़ें सही रहेंगी या फिर उसका भी कुछ तरीका है? नहीं देखो, ऐसे पेशेंट मेरे पास बहुत आ रहे हैं। हर दूसरे तीसरे दिन एक आध पेशेंट ऐसा आता है जो ये कहता है जी मैं 6 महीने से गोमूत्र का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन ऐसे गोमूत्र, मेरा ये सुझाव है किसी भी पेशेंट को कि ऐसे गोमूत्र सीधे तौर पर नहीं लेना चाहिए। गोमूत्र में इतने बैक्टीरिया होते हैं कि पहले ही आदमी इस गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, ऊपर से वो बैक्टीरिया अच्छे वाले सेल जो बचे खुचे हैं उनको और ख़त्म कर देंगे। तो वो फ़ायदा करने की बजाय नुकसान करेगा। हाँ, ये है कि जो शुरुआती लक्षण हैं अगर पेशेंट में कैंसर के शुरुआती लक्षण हैं तो वो गोमूत्र लें, देसी गाय का सुबह सुबह का लें और मिट्टी के बर्तन में लें। मैंने अपने पहले भी बहुत सारे वीडियो में बता रखा है, और उसका अमोनिया ख़त्म करके पूरी तरीके से तो किस तरह से वो लेना चाहिए, कितनी उसको मात्रा में लेना चाहिए? उसको 15 या 20 ml से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए एक बार में। तो उसका सारा अमोनिया ख़त्म करके, अमोनिया कैसे ख़त्म होगा कि उसको हम उबालेंगे, इतना उबालेंगे कि जब तक ऊपर का वो सारे जो फैना झाग है वो आते रहेंगे, उसको निकाल के बाहर करेंगे, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा वो। उसके बाद में उसको ठंडा करके एक बार का लिया हुआ गोमूत्र एक ही बार में प्रयोग करना है। गोमूत्र भी इस ऐसी गाय का लेना है जो देसी हो, बीमार ना हो, प्रेग्नेंट ना हो, ब्याही हुई ना हो, ब्याने वाली ना हो, 2 साल से कम बच्चियाँ ना हो। कई नियम हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, ऐसे गोमूत्र लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा तो यही सुझाव है कि ऐसे ना करें। और किसी भी, मैं नहीं कहता कि पेशेंट सारे पेशेंट ही मेरे पास आए, किसी भी अच्छे आयुर्वेदाचार्य से अपना ट्रीटमेंट कराएं। वो अपनी आर्थिक स्थिति भी से भी ठीक ठाक रहेंगे और शरीर से भी ठीक रहेंगे। डॉक्टर साहब देखो, हम जब कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ जे है या न्यू सोच ले न्यू सुनने में आवा फलाना मरण ना हो रहा है उसका कैंसर हो रही है, तो इसको पहले भी पता लगाया जा सके, इसके लक्षण वगैरह का भी आप बता सको? हाँ, कैंसर की जैसे कमज़ोरी होना, पीलिया हो जाना, भूख ना लगना, हाथ पैरों में दर्द होना, मुंह से ब्लड आना, तो ये कैंसर के लक्षण हैं। अगर ये लक्षण आदमी, आम लक्षण है, अगर ये आदमी महसूस करता है तो उसको अपनी जांच अवश्य करवा लेनी चाहिए। और कैंसर जो है, लकवा भी लग जाता है कैंसर में, और कोमा में भी पेशेंट चला जाता है। डॉक्टर साहब देखो, हमने सुना है कि जब अंग्रेजी इलाज करवावे है तो उसके कीमो लगावे है, रेडियो लगावे है, उसके बाद में उसके शरीर पर बाड़ वाड़ कुछ नहीं बच दे तो एक बस कंकाल बच जे है। तो आप इलाज किस तरह से करते हो? देखो उसमें क्या है कि वो कीमोथेरेपी या रेडिएशन वगैरह से कैंसर के सेल्स मारने का प्रयास करते हैं। तो कैंसर के सेल्स मरते तो नहीं है, कुछ समय के लिए बेहोश होते हैं। उसके साथ साथ हमारी बॉडी को जो मेंटेन रख रहे हैं अच्छे वाले सेल्स, वो ख़त्म हो जाते हैं, वो दोबारा नहीं पनपते, जबकि कैंसर के सेल दोबारा पनप जाते हैं। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि कोई भी बीमारी, छोटी से लेके बड़ी तक, कोई भी बीमारी हमें जब बनती है, हमारे वात पित्त कफ के संतुलन के बिगड़ने से बनती है। जहाँ भी हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हुई, हमारे सेल्स कमज़ोर हुए, वहीं किसी न किसी बीमारी के सेल उन पे हावी हो जाएंगे और वो अपना साम्राज्य बना लेंगे और वो बीमारी हमें लग जाएगी। बीमारी होने का यही कारण है, वात पित्त का कफ का संतुलन में ना होना। कोई भी बीमारी लग जाएगी, जहाँ भी जो भी सेल हमारे अच्छे वाले सेल को खा जाएंगे, जिस भी बीमारी की, हर बीमारी के सेल हर आदमी में। तो एक बात और है नहीं, इब यहाँ पर आगे आने के बाद में आप उन्हें कितने दिन तक एडमिट रखते हो, किस तरह से उनका ट्रीटमेंट करते हो कि यहाँ पर एडमिट होना ज़रूरी है या किस तरह से? नहीं, पेशेंट को हम एडमिट नहीं करते। पेशेंट आता है वेल एंड गुड, नहीं भी आता है तो पेशेंट की रिपोर्ट के आधार पे हम दवा प्रोवाइड करवाते हैं। हम 1 महीने की दवा एक बार में देते हैं पेशेंट को, और उसकी देखभाल बहुत ज़रूरी होती है पेशेंट की। अटेंडेंट की के अलावा यहाँ हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम उनकी सेवा करें पेशेंट की। घर में जो देखभाल हो सकती है हॉस्पिटल में नहीं हो सकती। बाकी ये है कि दूर दराज से आने वाले पेशेंट 1-2 दिन आराम से रुक के तसल्ली से अपनी दवा ले जा सकते हैं, रुक सकते हैं यहाँ पे। तो जो दवाइयाँ हैं आपने कहा है कि हम उनकी रिपोर्ट चेक करके ना उनकी दवाई घर पे पहुँचवा दें, हाँ तो घर पे आप ऑफलाइन पहुँचवाओ हो, ऑनलाइन पहुँचवाओ हो, किस तरह से क्या कुछ रहता नहीं, कुरियर फैसिलिटी है, ऑनलाइन दवा पहुँच जाती है। अगर पेशेंट नहीं आ पाता, अटेंडेंट भी नहीं आ पाता, तो ऑनलाइन दवा हम प्रोवाइड करवा देते हैं। 3-4-5 दिन में थ्रू आउट इंडिया दवा पहुँच जाती है उनके पास। डॉक्टर साहब एक और सबसे बड़ा मेजर इश्यू है कि क्योंकि जो आपसे संपर्क करेगा उसका दिमाग में यह भी आएगी दवाई कॉस्टली तो नहीं है, क्योंकि वो पहले ही बर्बाद हो चुके हैं, वो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाकर ना बहुत ज़्यादा खर्चा पहले ही कर चुके हैं। आपके पास में
आप तो संपर्क कराएंगे तो उनका दिमाग में यही आ गई क्या डॉक्टर साहब हमें ज़्यादा कॉस्टली दवाई देंगे, किस तरह से क्या कुछ? देखो मेरी दवा इतनी कॉस्टली नहीं है, सिर्फ 9,000 रुपये मंथली चार्ज है। एक महीने की दवा 9,000 रुपये का कैंसर किट है। तो उन्हें कितने दिन लगातार दवाई खानी पड़ेगी फिर? नॉर्मल वे में 3 से 6 महीने पेशेंट को लग जाते हैं। उसके बाद में उसकी बीमारी के बढ़ने की गति क्या थी, कैंसर मैलिग्नेंट है, बेनाइन है, कौन सा कैंसर है, मेटास्टेटिक है, फैलने वाला है या ट्यूमर ही बना हुआ है, उस पर भी डिपेंड करता है। कुछ उसकी इम्यूनिटी पर भी डिपेंड करता है। कुछ पेशेंट की देखभाल किस प्रकार से हो रही है, पेशेंट लापरवाह तो नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। पेशेंट 2 महीने में भी क्योर हो रहा है जिसको पता नहीं है कि मुझे कैंसर, अटेंडेंट नहीं बताते। 2-3 महीने में भी क्योर हो रहा है और पेशेंट 8 महीने भी ले रहा है। तो इस चीज़ का उसके ऊपर असर पड़ा है जी, जिसको पता चल जाए तो उसका इलाज फिर लेट तक चला है? हाँ, इसके डर से हवा इतना बना हुआ है जबरदस्त कि अरे भाई कैंसर हो गया अब तो मौत निश्चित है। इतना जबरदस्त हवा है। और देखते हैं आस पड़ोस में, देखते हैं कि वो बॉम्बे गया था, वो राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में गया था, वो वहाँ गया था और इतने दिन के बाद में ख़त्म हो गया। तो देखते हैं तो उसकी घबराहट, फिर पड़ोसी भी आना जाना बैठना उठना छोड़ देते हैं, अरे उसको कैंसर हो गया। जबकि कैंसर से मौत नहीं होती। आदमी इससे बचने के लिए अपने जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव कर ले, थोड़ा सा खान पान में बदलाव कर ले। अब आज देखो, खान जीने के लिए हमें क्या चाहिए, पीने को पानी, खाने को रोटी और सांस लेने को हवा। इसके अलावा तो जी ही सकता है ना आदमी, नंगा भी रह सकता है, क्योंकि कुछ समय के बाद बॉडी वैसी हो जाएगी जैसा क्लाइमेट है। जी तो लेगा, मौत तो नहीं आएगी ना इनके बिना। लेकिन ये अगर सांस, ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगी तो मरना निश्चित है। खाना सही नहीं है तो कुछ दिन परेशान होके मर जाएंगे, बीमार होके। पानी सही नहीं है, तीनों में से कोई भी चीज़ तो प्योर नहीं है आज, कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं है। तो इसके लिए आदमी को अपने जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। अब आज हमारा खाने का जो है, खाद्य पदार्थों में सबसे ज़्यादा गेहूं का प्रयोग कर रहे हैं। गेहूं में आज इतनी खतरनाक मात्रा में ग्लूटीन बढ़ा हुआ है, मैं तो कहता हूँ आदमी को गेहूं खाना छोड़ देना चाहिए। क्यों हो रहा है? दुनिया भर के खरपतवार, कीटनाशक, पहले निराई गुड़ाई करते थे, अब वो कुछ नहीं है, कीटनाशक डाल दिया, खरपतवार खत्म हो गई। और जब भी पानी लगाया, मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ पानी की मात्रा अधिक है वहाँ भी कैंसर के मरीज ज़्यादा मिलेंगे आपको। जैसे पंजाब के मालवा क्षेत्र में चले जाओ आप, पानी ज़्यादा है, जब भी पानी लगाते हैं तभी कीटनाशक और उसका रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं वो लोग। ग्लूटेन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है यहाँ के अलावा आप दूसरी जगह भी कहीं पे ट्रीटमेंट देते हाँ, हो? मैं हर संडे को दिल्ली जाता हूँ, राजधानी पार्क नांगलोई में 9 बजे से 3 बजे तक वहाँ बैठता हूँ। वहाँ मेरा क्लिनिक या हॉस्पिटल तो नहीं है, मैं एक फ्लैट में बैठ के, जो दूर दराज से लोग आते हैं उनके लिए जाता हूँ, उनको दवा वहाँ प्रोवाइड करवा के मैं 3 बजे वापस आ जाता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो ये भी सोचते होंगे कि किस टाइम से किस टाइम तक यहाँ देखते हैं, किस टाइम से किस टाइम वहाँ देखते हैं? यहाँ 24 घंटे हॉस्पिटल खुला होता है, पेशेंट कभी भी आ सकता है, 24 आवर्स खुला होता है। और वहाँ रही दिल्ली की बात, तो वहाँ मैं 9 बजे से 3 बजे तक होता हूँ। डॉक्टर साहब आपने अपनी लाइफ में अभी तक 100% कितने मरीजों को ठीक कर दिया? देखो, मरीज 2-3 प्रकार के होते हैं। एक मरीज तो ऐसा है कि जो थोड़ा सा भी क्योर होने लगा ना, वो अपने पुराने ढर्रे पे चलना शुरू हो जाता है। महीने 2 महीने दवा खा ली, जब वो ठीक हुआ ना तो पुरानी आदतें दोबारा से पकड़ लेता है, वो ठीक नहीं हो पाता। कुछ समय के लिए ठीक रहेगा, वो छोड़ देते हैं दवा लेना। जो पेशेंट ये दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मुझे ये बीमारी लग गई और ठीक होना है, डेफिनेटली वो पेशेंट कैंसर को हराता है, ठीक होता है। एक पेशेंट वो है जिसकी सोसाइटी ऐसी है, तो वो कुछ समय के बाद में, अरे यार मरना तो है, क्यों ना खा पी के मरे, तो उसे तो कौन बचाएगा? बताओ कौन बचाएगा उसे? भगवान भी नहीं बचा सकता। तो ऐसा है। कुछ पेशेंट जो हैं, जो बेचारे कर नहीं पाते, उनकी मजबूरी होती है, पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए बड़ी समस्या होती है। बिल्कुल बिल्कुल। पै, पैसे वाले जो मरीज हैं, देखो मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में जिनके पास पैसे की निहायत ही कमी होती है और उनको आखिरी टाइम तक ये नहीं पता होता कि बीमारी क्या है, उनको लास्ट स्टेज में जाके पता लगता है कि ये बीमारी है, तब तक लेट हो तब तक लेट हो जाते हैं।
और शहरी क्षेत्र में क्या होता है, उनके पास पैसा होता है, उनको जब पता लग जाता है कि हमें ये बीमारी हो गई तो वो भागते हैं कैंसर हॉस्पिटल की तरफ, और वहाँ बस ज़्यादा समय नहीं, 2 4 6 महीने में ही लपेट देते हैं। अब एक डॉक्टर भी क्या करे। एलोपैथिक भी बढ़िया पद्धति है, अच्छी पद्धति है, लेकिन इस पद्धति में कैंसर का इलाज तो नहीं है, सिर्फ आयुर्वेद में है। बार बार कह रहा हूँ, करक्यूमिन नाम का केमिकल ही आज तक कैंसर को हरा पाया है। कोई ऐसी दवा इजाद नहीं हुई है जो कैंसर को ख़त्म कर दे किसी भी पद्धति में। आयुर्वेद में है, वो भी गॉड गिफ्ट है। ठीक है कि फार्मूले हमारे अपने हैं, दवाइयाँ हमने अपनी बनाते हैं, बाहर से कोई चीज़ हम नहीं खरीदते हैं, खुद से दवा तैयार करते हैं, और तभी हमें भरोसा है पेशेंट हमारे क्योर हो रहे हैं। अगर कोई पेशेंट है या उनका कोई रिलेटिव है यहाँ आना चाहे तो एड्रेस वगैरह क्या रहता है फिर यहाँ आने? ये गवर्नमेंट कॉलेज के सामने है, अटेली मंडी है, उप तहसील है, रेलवे स्टेशन यहाँ है, बस अड्डा यहाँ है। दिल्ली से मात्र 130 किलोमीटर, जयपुर से 150 किलोमीटर, चारों तरफ से कहीं से भी आ सकते हैं आप। अगर जिला डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ है, हरियाणा में पड़ता है। अगर कोई संपर्क करना चाहे फ़ोन के द्वारा, कोई किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहे तो आप फ़ोन नंबर ज़रूर प्रोवाइड करवा देंगे। हाँ, फ़ोन नंबर मेरे नंबर हैं 805-900-900, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ 8। दूसरे नंबर हैं आपको स्क्रीन पे भी नंबर मिल जाएंगे, जो स्क्रीन पर नंबर दे रखे हैं। अभी भी दूसरा नंबर याद नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिख रहे हैं उन पर आप मिला के न संपर्क कर सको हो। क्या 24 घंटे? 999। एक मिनट, नंबर बता दें दोबारा, दोनों ही बता दें। 999-123-8564। दूसरा नंबर है मेरा 805-900-900-8। स्क्रीन पे भी जो नंबर दे रखे है वो हमने डिस्प्ले कर दिया है, वो आप देख सको हो, मिला कर पूछ सको हो। फ़ोन मिलाने का कोई समय है या फिर 24 घंटे कोई? 24 घंटे अवेलेबल होता है मेरा फ़ोन, कभी भी कर सकता है पेशेंट। देखो रात में, कोई रात को 2 बजे मिलाए, उस टाइम तो आदमी नींद में भी होता है ना। बाकी जो दिनचर्या है उस हिसाब से रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक आप फ़ोन कर सकते हैं, सुबह से किसी भी टाइम से ले। तो जो कैंसर पेशेंट है उसकी कोई स्टेज है जहाँ तक आप इलाज करते हो या फिर किसी भी स्टेज में आप उसे देखो क्योर कर? मेरे पास तो मोस्टली पेशेंट 3rd और 4th स्टेज के ही आ रहे हैं, जो पहले लूट चुके होते हैं अस्पतालों के चक्कर लगा लगा के। वो कहते हैं कि भाई ले जाओ, सेवा करो इनकी। मोस्टली तो पेशेंट वो आ रहे हैं मेरे पास, ओके। और वो चल रहे हैं। अब किसी कोई कोई पेशेंट तो ऐसा है, जैसे कुछ दिन पहले पेशेंट आए थे 2 3, एक को कहा भाई 1 महीने 1.5 महीने आप इनकी सेवा करो, ले जाओ, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एक आया कि ये 10 दिन का अल्टीमेटम दिया डॉक्टर साहब ने। फिर कहा भाई फिर क्यों आए हो आप, जब 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया तो? कह जी हमने इतना लाखों रुपया लगा दिया, आपका वीडियो देखा तो 9-10 हज़ार रुपये और सही, हम तो ये सोच के आए हैं भाई ले जाओ, आजमाओ दवा को। 1 महीने बाद अगर आपको लगे कुछ रिलीफ मिल रहा है तो फिर आ जाना। बाकी जब डॉक्टर ने मना कर दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ उसमें। लेकिन दवा मैंने उनको प्रोवाइड करवाई, 3 3 4 4 महीने से चल रहे हैं, वो ठीक चल रहे हैं। अभी कुछ यानी कि उनमें उनको सुधार 10 दिन का टाइम दिया था और अब वो लगातार हाँ, तीसरी चौथी बार दवा लेके गए हैं वो। किसी भी प्रकार की कोई भी आपका सवाल है, स्क्रीन पर नंबर दे रखा है डॉक्टर साहब के बारे में। आपके जो विचार हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। अगर आपका कोई रिश्तेदारी में है, मित्र प्यारा है, कोई परिवार में है, कोई भी सगा संबंधी है जो कैंसर तय पीड़ित है और आप इलाज करवाना चाहो हो या फिर करवा कर थक चुके हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप एक बार संपर्क जरूर कर लियो। इस वीडियो की जिस जो ज़रूरतमंद है उस तक शेयर करने की भी ज़रूर कृपा कर दियो भाई। मिला है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।